बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे कृष्ण भक्त की कथा। श्री राधा कृष्ण के भक्त श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन में रहते हुए प्रभु की भक्ति करते थे। दोनों संत प्रभु की भक्ति में कुछ भी रचना करते तो एक दूसरे को सुनाया करते थे। कभी भजन, कभी कविता या राधा कृष्ण की कथा करते और दोनों ही भक्ति में भाव विभोर हो जाया करते थे। एक दिन दोनों हरि चर्चा कर रहे थे कि श्री सनातन गोस्वामी ने श्री रूप गोस्वामी से पूछा, आजकल आप क्या लिख रहे हैं? श्री रूप गोस्वामी ने अपनी रचना उन्हें दिखाया, जिसमें उन्होंने श्री राधा जी के सुंदर लहराते वेणी का अर्थ है चोटी की उपमा काली नागिन से किया था। श्री सनातन गोस्वामी को राधा रानी के वेणी की तुलना काली नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने इस उपमा को ठीक करने के लिए अनुरोध किया। श्री रूप गोस्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, सोचूंगा। और दोनों एक दूसरे से विदा लेकर वहां से चले गए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब श्री सनातन गोस्वामी वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कदम के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूला झूल रही है और अन्य सखियां उन्हें झुलाते हुए सुंदर गीत गा रही है। गोस्वामी जी ने झूलती हुई कन्या की वेणी पर काली नागिन को लहराते देखा। गोस्वामी जी यह दृश्य देखकर घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे, लाली, तुम्हारे बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट ना ले। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां ना झूला था, ना झूलती हुई कन्या, न ही उसकी कोई सखियां थी। गोस्वामी जी को अब एहसास होने लगा कि राधा रानी का ही चमत्कार था और वो खुशी से नाचने लगी। गोस्वामी जी वापस श्री रूप गोस्वामी जी के पास आकर कहने लगे, आपने जो लिखा था वो सही था, उपमा एकदम सही है। किशोरी जी ने मुझ पर अनुग्रह कर अपनी सौंदर्यमयी वेणी का दर्शन करवा दिया है। अब इसे ठीक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी दी हुई उपमा ही सर्वथा उपयुक्त है। दोनों भक्त राधे किशोरी की जय जयकार बोलने लगे। जय जय श्री राधे।